15 माइनस 1 और 4 की पावर 25 माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, उस तरीके को समझिए। ठीक है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले बेटा इन दोनों का एचसीएफ आप लोग निकालिए। 315 और 25 का एचसीएफ कितना होगा? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे उसका वो बताइए आप लोग। तो इन दोनों का मैसेज जो निकल के आएगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो निकल के आएगी वो 5 आएगी। आएगी या नहीं? तो आपको ये हिंट मिल चुकी है कि इस वाली संख्या को 5 के रूप में तोड़ना है। अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लेता हूं तो बाहर क्या बच जाएगा? 5 छंग 30, 5 तिया 15। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं इसे 5 के रूप में तोड़ लूं तो आप लिख दोगे 5 बाहर ले ली तो यहाँ 5 बच जाएगा, 5 पंजे 25, यहाँ माइनस 1। क्या मैं इस संख्या को लिख सकता हूं ऐसे? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। 4 की पावर 5 के बारे में कोई मुझे बताएगा? तो आप कहेंगे 4 की पावर 5 का मतलब होता है 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, चौका 1024। 1024 की पावर 63 है। ये जो लिखा हुआ है 1024 की पावर 63 है और इसको 1 की पावर 63 लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। 4 की पावर 5 का मतलब 1024 होता है, उसकी पावर जो है वो 5 है, माइनस 1 की पावर 5 लिख दो। अब आप एक चीज मुझे बताइए कि a की पावर n माइनस b की पावर n आपके सामने लिखा हुआ है और n एक विषम संख्या है, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। नंबर सिस्टम मैं आप लोगों को करा चुका हूं। a की पावर n माइनस b की पावर n और n एक विषम संख्या है, तो ये किससे डिवाइड होगी? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। तो आप कहोगे जी ये संख्या हमेशा a माइनस b से डिवाइड होती है। तो a माइनस b का मतलब 1024 में से 1 गया, ये संख्या 1023 से डिवाइड होगी। अगर मैं यहां देखूं तो यहां भी सेम कंडीशन है, a की पावर n माइनस b की पावर n और n एक विषम संख्या है, तो ये भी a माइनस b से डिवाइड होगी, यानी ये भी 1023 से डिवाइड होगी। होगी या नहीं? जब दोनों ही संख्या 1023 से डिवाइड हो रही है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? वो बड़ी से बड़ी संख्या 1023 हो जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अगर थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की